हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जय श्री कृष्णा। बीएससी थर्ड ईयर क्या पढ़ रहे थे? क्वांटम। चलो, इस क्वांटम के अंदर अपन ने कल क्या बात कर रहे थे? अपन एक क्वेश्चन ले रखा था या फिर एक डेरिवेशन ले रखा था कि माध्य ऊर्जा किसकी, दोलकों की माध्य ऊर्जा की अपन बात कर रहे थे। उसके अंदर लास्ट इक्वेशन अपन कहाँ तक पहुँच गए थे? सिग्मा एन ई की पावर माइनस एन एक्स। ठीक है, इसको अपन ने सोल्व कर लिया था 1/1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स। ठीक है, यहाँ तक अपन ने इसको क्या किया था? सोल्व किया था। इसको अपन इक्वेशन क्या नाम दे देंगे? 6। कल मैं देना भूल गई थी, उसको मैंने क्या नाम दे दिया था वहाँ पे? 5। ठीक है, इस इक्वेशन को आप नंबरिंग दे दोगे 6। यहाँ तक क्लियर है? अब देखो क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल माइनस एन एक्स क्या करेंगे? क्या इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं? एक्सपोनेंशियल माइनस एन एक्स लिख सकते हैं। अब इस इक्वेशन का अपन क्या कर देंगे? एक्स के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। ओनली किसका? इस वाले का। ठीक है, एक्सपोनेंशियल माइनस एन एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर आ जाओ जी, इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन करते तो क्या हो जाएगा? d/dx समेशन ई की पावर माइनस एन एक्स करें तो क्या हो जाएगा? समेशन माइनस एन ई की पावर माइनस एन एक्स। यही होगा। क्या होगा? यही होगा। d/dx कहने का मतलब क्या है? इसकी वैल्यू अपन ने निकाल दी। ठीक है, अब इस वाले को अपन इस रूप में भी तो लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते? तो एक्सपोनेंशियल माइनस एन एक्स जो लिखा है उसका अपन क्या कर देंगे? एक्स के सापेक्ष अवकलन डिफरेंशिएशन कर देंगे। ठीक है, अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो अपने पास इक्वेशन कौन सी आएगी? d/dx ई की पावर माइनस एन एक्स। क्या करोगे? डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आ जाएगा? समेशन माइनस एन ई की पावर माइनस एन एक्स आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो देखो अब क्या हो जाएगा, इसको अपन क्या करेंगे? फिर से एक्सपोनेंशियल के रूप में लिख देंगे। ठीक है, ये अपन ने इसको यहाँ पे ई की पावर में लिख दिया। अब इसी वाली पूरी टर्म को अपन क्या कर देंगे? एक्सपोनेंशियल के रूप में लिख देंगे। तो चलो क्या आएगा? d/dx समेशन एक्सपोनेंशियल माइनस एन एक्स, यही आएगी। और ये क्या हो जाएगा? माइनस बाहर ले लो, माइनस कुछ भी नहीं है, एन एक्सपोनेंशियल माइनस एन एक्स। ठीक है, कुछ भी नहीं किया, बस ये जो ई की पावर टर्म थी, ई की पावर में थी, इसको मैंने एक्सपोनेंशियल के रूप में लिख दिया। ठीक है, किया। अब देखो एन एक्सपोनेंशियल माइनस एन एक्स कहने का मतलब क्या है? इस वाली टर्म को उठा के क्या कर दोगे? यहाँ पे रख दोगे। क्या कर दोगे? ये जो सेकंड वाली टर्म है एन एक्सपोनेंशियल माइनस एन एक्स, इसको उठा के क्या कर दोगे? यहाँ पे रख दोगे। पर माइनस को क्या करोगे? यहाँ पे ही पड़ा रहने दो। क्या करोगे? इस माइनस को यहाँ पर ही रहने दो और ये वाली जो टर्म है इसको इस साइड ले आओ। ठीक है, क्या हो जाएगा? d/dx एक्सपोनेंशियल माइनस एन एक्स। क्लियर है यहाँ तक?
अभी तक अपन ने क्या किया, इक्वेशन 6 जो अपन ने निकाली थी उस इक्वेशन 6 के फर्स्ट पार्ट जो है उसको अपन ने पहले एक्सपोनेंशियल के रूप में लिखा। एक्सपोनेंशियल के रूप में लिख के उसको अपन ने क्या कर दिया, या फिर यूँ छोड़ो कि इक्वेशन 6 के फर्स्ट पार्ट को x के सापेक्ष अपन ने क्या कर दिया, डिफ्रेंशिएशन कर दिया। अगर डिफ्रेंशिएशन अपन यहाँ पे करेंगे तो अपने पास ये वाली टर्म आ जाएगी। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन करने के बाद अपने पास जो e की पावर में जो टर्म आती है उसको अपन किसके अंदर चेंज कर देंगे, नेक्स्ट वाली टर्म में एक्सपोनेंशियल के अंदर क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, ऊपर वाली टर्म को एक्सपोनेंशियल के अंदर चेंज कर दिया। ठीक है, अब ये वाली अपने पास टर्म बनी। अब इस टर्म का जो सेकंड पार्ट है इसको उठा के मैं फर्स्ट में ले गई। ठीक है, एक्सपोनेंशियल वाली जो टर्म है उसके सेकंड पार्ट को उठा के मैंने कहाँ पे रख दिया, फर्स्ट वाली टर्म के फर्स्ट में रख दिया। ठीक है, और ये माइनस जो है इसको यहाँ की यहाँ छोड़ दिया, और जो एक्सपोनेंशियल की फर्स्ट टर्म जो है उसको मैंने नेक्स्ट टर्म में सेकंड वाले पार्ट में शिफ्ट कर दिया। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। इसको अपन इक्वेशन का नाम दे देते हैं 7। ओके, हाँ जी। अब आगे अपन बात करते हैं, देखो d/dx। ठीक है, इस वाले को एक बार आप लोग छोड़ दो यहीं पर। ठीक है, इसको छोड़ दो एक बार, इस वाली टर्म को लेके आओ। देखो d/dx सिग्मा एक्सपोनेंशियल माइनस nx। ठीक है, तो d/dx इक्वेशन 6 के अंदर देखो एक्सपोनेंशियल माइनस nx। ठीक है, सेम टर्म ही है, बस ये e की पावर में है और ये एक्सपोनेंशियल की में है। तो क्या मैं यहाँ पे एक्सपोनेंशियल माइनस x nx जो है उसकी जगह ये वैल्यू पुट कर सकती हूँ क्या, 1/1 माइनस e की पावर माइनस x पुट कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो आ जाओ कर देते हैं इसको अपन पुट यहाँ पे, सिग्मा हाँ इसकी तो पूरी की वैल्यू है ये 1/1 माइनस e की पावर माइनस x। क्लियर है यहाँ तक। चलो, अब ये अपने आप में एक टर्म बन गई और ये बोल रहा है, ये वाली टर्म बोल रही है कि मेरा भी क्या करो, डिफ्रेंशिएशन करो। क्या करो, डिफ्रेंशिएशन करो, तभी तो ये d/dx के साथ आई है। अब इसका अगर आप लोग डिफ्रेंशिएशन करोगे तो u/v के सापेक्ष या u/v से अपन इसका क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। तो अपने पास क्या आएगा, देखो 1 माइनस e की पावर माइनस x का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको अपन क्या करेंगे, नियत करेंगे 1 माइनस e की पावर माइनस x। ठीक है, इसको नियत कर दिया तो 1 का क्या हो गया, 0। ठीक है, अब आप 0 को नियत कर दो, 1 को नियत कर दो और इसका करोगे तो क्या आएगा आपके पास, x का 1 का 0 और e की पावर माइनस x। ठीक है, तो अपने पास टर्म क्या बन गई यहाँ पे, देखो थोड़ा सा इसको ऊपर लिख दो एक बार भाई, नीचे जगह नहीं है। 1 माइनस e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर, तो 1 माइनस e की पावर माइनस x 0 माइनस 0 माइनस e की पावर माइनस x। ठीक है, तो अपने पास देखो d/dx किसकी वैल्यू आ जाएगी, d/dx समेशन एक्सपोनेंशियल माइनस nx की वैल्यू अपने पास क्या आएगी, देखो ये 1 से ये 1 चला गया, ये पूरी टर्म क्या हो गई, 0 हो गई। तो अपने पास बचा क्या यहाँ पे, e की पावर माइनस x/1 माइनस e की पावर माइनस x। क्लियर है यहाँ तक। इस वाले इक्वेशन को नंबरिंग दे दो आप 8। ठीक है,
एक बार आपको यहाँ पे समझने में थोड़ी दिक्कत होती होगी क्योंकि मैं इक्वेशन लिख रही हूँ, समझा रही हूँ, उसको लिख देती हूँ, फिर से साफ़ कर देती हूँ। अब क्या करूँ, बोर्ड छोटा सा है तो उसके हिसाब से चलना पड़ता है। आप लोगों को नोट्स के अंदर सब कुछ प्रोवाइड हो जाएगा, उसके अंदर आप लोग इसका डेरिवेशन देख लेना, कुछ भी नहीं है, सिंपल सा है, समझ में आ जाएगा आप लोगों को। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अपने पास किसकी वैल्यू आ गई, d/dx की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आई अपने पास, d/dx की वैल्यू आ गई। ठीक है, इसके बाद अब अपन बात करते हैं 6, 7, 8 इक्वेशन अपने पास आ गई। अब इक्वेशन 5 व 7 से, ठीक है, इक्वेशन 5 व 7 से देखो, एक बार 7 इक्वेशन को अपन यही रहने देते हैं, इक्वेशन 5 अपन फिर से लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 7। ओके जी, चलो क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 5th एंड 7th। चलो फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 7। ठीक है, इक्वेशन 5 क्या थी अपने पास, एवरेज था, एनर्जी का था कि नहीं था, तो केटी समेशन एन एक्सपोनेंशियल माइनस एन एक्स, और अपॉन में भी क्या था, एक्सपोनेंशियल एन एक्स, सॉरी माइनस एन एक्स, यही था। अब देखो क्या बोला, अब ये इक्वेशन कौन सी थी अपने पास, 5 नंबर इक्वेशन थी, 5 नंबर इक्वेशन थी। अब इस 5 नंबर इक्वेशन से अपन क्या करेंगे, इस केटी अक्ष को बाहर निकालो। इसके साथ भी कुछ अक्ष था भाई, ऐसे अक्ष था, हाँ था ना, हाँ, तो चलो इस केटी अक्ष को आप क्या कर लो, बाहर निकाल लो, तो अपने पास क्या बच गया, ये एन एक्सपोनेंशियल माइनस एन एक्स अपॉन एक्सपोनेंशियल माइनस एन एक्स, ये बचा। चलो अब देखो, एन एक्सपोनेंशियल माइनस एन एक्स, यही है इक्वेशन 7 के अंदर। देखो एन एक्सपोनेंशियल माइनस एन एक्स सेम है, सेम वैल्यू है कि नहीं है, तो इक्वेशन इसके अंदर इक्वेशन 7 से वैल्यू क्या कर दोगे, पुट कर दोगे। ठीक है, इस इक्वेशन के अंदर इक्वेशन 7 से आप लोग वैल्यू क्या कर दोगे, पुट कर दोगे। तो क्या चल रहा है अपने पास, एवरेज। बात किसकी कर रहे हैं, दोलकों की माध्य ऊर्जा अपने को निकालनी है। इतना बड़ा डेरिवेशन है, समझ में नहीं आ रहा, क्या आ जाएगा, के टी एक्स। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, छोटे छोटे लिखो, चलो के टी एक्स डी अपॉन डी एक्स, इसकी वैल्यू लिख रहे हैं ना, तो डी अपॉन डी एक्स माइनस में आएगा भैया जी, क्योंकि इसके साथ क्या है, माइनस है, तो डी अपॉन डी एक्स समेशन एक्सपोनेंशियल माइनस एन एक्स। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अपॉन में लिख दो एक्सपोनेंशियल माइनस एन एक्स। ठीक है, अब समीकरण 8 व 6 से क्या कर दोगे आप लोग, मान रख दोगे। क्या, इसके अंदर समीकरण 6 और 8 से मान रख दोगे। ये वही वाली वैल्यू है ना, देखो इक्वेशन 5, 6 के अंदर ऐसे कुछ आया था 1 माइनस e की पावर माइनस एक्स, तो इसकी जगह ये वाली वैल्यू पुट कर दोगे कि नहीं कर दोगे, और इसकी जगह भी क्या कर दोगे, ये वाली वैल्यू पुट कर दोगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो चलो फिर अपन भी पुट कर देते हैं, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, आ जाओ जी।
हाँ, इसकी वैल्यू है ये, तो इसकी वैल्यू अपन ने इक्वेशन उसके अंदर निकाली थी ना, 8 के अंदर निकाली थी, ऐसे कुछ निकाली थी, जिसका u और v के सापेक्ष u अपॉन v से अपन ने डिफ्रेंशिएशन किया था, तो a की पावर माइनस एक्स 1 माइनस e की पावर माइनस एक्स, ऐसी कुछ वैल्यू आई थी। तो ये वाली वैल्यू तो अपन यहाँ पे पुट कर देंगे और ये ऊपर वाली वैल्यू नीचे पुट कर देंगे। करें तो क्या आता है, देखो चलो, माइनस के टी एक्स, हाँ जी, e की पावर माइनस एक्स, माइनस ऑलरेडी है, ये देखो, माइनस e की पावर माइनस एक्स अपॉन 1 अपॉन e की पावर माइनस एक्स, अपॉन में क्या है 1 अपॉन 1 माइनस e की पावर माइनस एक्स। ठीक है। अब देखो, हाँ सॉरी, ये स्क्वायर में है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर में हो जाएगा। माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, तो इस स्क्वायर से इसकी एक वैल्यू चली गई, कट हो गया। तो अपने पास क्या बचा, देखो, केटी अक्ष या अक्ष केटी इस e की पावर माइनस एक्स अपॉन नीचे क्या बचा 1 माइनस e की पावर माइनस एक्स। क्लियर है, यही बचा अपने पास। अब ये जो e की पावर माइनस एक्स है, इसको दोनों के नीचे अपॉन में कर दो। क्या कर दो, इस e की पावर माइनस एक्स को नीचे वाली टर्म से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो अपने पास देखो क्या आ जाएगी इक्वेशन, एक्स के टी अपॉन 1 अपॉन e की पावर माइनस एक्स माइनस e की पावर माइनस एक्स e की पावर माइनस एक्स आ गया। तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो आपने पास बचा क्या, देखो, एक्स क्या बचा, एक्स के टी अपॉन, अब ये जो वैल्यू है 1 अपॉन ई की पावर माइनस एक्स में है, ये ई की पावर माइनस एक्स जो है ये इसके अपॉन में है। अगर अपन इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये वैल्यू किस में आ जाएगी, प्लस में आ जाएगी। तो क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स माइनस 1 आ जाएगा। तो अपने पास एवरेज एनर्जी कितनी आई, तो देखो अपने पास एवरेज एनर्जी कितनी आई, डेरिवेशन है, डेरिवेशन के अंदर वही डिफरेंशिएशन किया है, उसकी वैल्यू उसके अंदर पुट किए, उसकी वैल्यू उसके अंदर पुट किए, कुछ भी नहीं किया है। आप लोग एक बार पूरे नोट्स के साथ देखोगे तो समझ में आ जाएगा इसको। तो देखो अपने पास ई को सोल्व किया तब क्या आया, एक्स के टी ई की पावर एक्स माइनस 1। ठीक है, अब आप लोगों ने पीछे एक्स कुछ माना था, क्या किया था, आप लोगों ने पीछे एक्स को कुछ माना था, एच न्यू बाई के टी को अपन ने क्या बोला था, एक्स बोला था, चूंकि एच न्यू बाई के टी इक्वल क्या बोला था, एक्स बोला था। तो इस x की जगह एच न्यू बाई के टी क्या कर दोगे, पुट कर दोगे। तो अपने पास क्या आ जाएगा, ई एवरेज इक्वल एच न्यू बाई के टी। ठीक है, ई की पावर एच न्यू बाई के टी माइनस 1 आ गया। चलो जी, ठीक है, इस केटी से ये केटी चला गया, क्या किया, इस केटी से ये केटी चला गया। तो अपने पास क्या वैल्यू आई इसकी, एवरेज एनर्जी की, एच न्यू अपॉन ई की पावर एच न्यू अपॉन के टी माइनस
1। ये अपने को जो सोल्व करना था वो अपने पास आ चुका है। क्या करना था, दोलकों के माध्य ऊर्जा अपने को निकालनी थी। ठीक है, तो ये अपने पास जो माध्य ऊर्जा आई है वो किसके अंदर है, आवृत्ति के रूप में है। क्या है, ये जो माध्य ऊर्जा अपने पास जो आई है वो किसके रूप में है, आवृत्ति के रूप में है। ठीक है, ये क्या है, अभी फिलहाल आवृत्ति के रूप में है। अब इसी आवृत्ति के रूप में है तो मान लो इसको अपन तरंग दैर्ध्य के रूप में चेंज कर देंगे। तो न्यू की वैल्यू आप लोगों को पता है क्या होती है, सी वाई लैम्डा होती है। क्या होती है, न्यू की वैल्यू सी वाई लैम्डा है। तो ये फिलहाल तो अपने पास आवृत्ति के अंदर है। अगर इसको अपने को तरंग दैर्ध्य के अंदर चेंज करना है तो ये अपने पास कैसे आ जाएगी, ई एवरेज इक्वल एच सी अपॉन लैम्डा ई की पावर एच सी अपॉन लैम्डा के टी -1। ठीक है, ये अपने पास है क्या आ गई, एवरेज एनर्जी आ गई। और किसकी आई, दोलकों की एवरेज एनर्जी है। क्लियर है। अब देखो ये अपने पास जो एनर्जी आई है ये किसके अकॉर्डिंग आई है, क्वांटम के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग आई है, क्वांटम के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे अपन मानेंगे कि यदि h इक्वल 0 हो, क्या करेंगे, यदि h इक्वल 0 हो तो e की पावर एच सी अपॉन ई की पावर एच सी अपॉन लैम्डा के टी किसके अप्रोक्स हो जाएगा, 1 प्लस एच सी अपॉन 2 के टी होगा, 2 के टी होगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखो अपन क्या करेंगे, यदि प्लांक नियतांक का मान h यहाँ पे अपने पास क्या है, प्लांक नियतांक है। यदि प्लांक नियतांक का मान नगण्य ले लिया जाए तो प्राप्त माध्य ऊर्जा चिरसम्मत भौतिक विज्ञान से प्राप्त ऊर्जा के क्या होगी, तुल्य होगी। ठीक है। अब देखो ये लैम्डा ही है, क्या है, ये लैम्डा ही है। अब देखो अपन बात करते हैं कि ये जो प्लांक नियतांक है h, इसकी अपन ने ये जो वैल्यू है इसको अपन ने नगण्य क्यों लिया। ठीक है, यदि प्लांक कांस्टेंट का मान नगण्य ले लिया जाए, क्यों, क्योंकि h की पावर में वैल्यू कितनी होती है, 10⁻34 होती है। प्लांक नियतांक जो होता है उसकी वैल्यू जो पावर में होती है वो कितनी होती है, 10⁻34 होती है। अगर ऐसा होगा या ऐसा है तो e की पावर एच सी अपॉन लैम्डा के टी वाली टर्म बहुत छोटी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू जो होती है वो 10⁻34 में होती है। इसकी वैल्यू अगर ज़्यादा है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, अगर या छोटी हो जाएगी तो इसके एक्सप्रेशन से उच्च घातों का अपन क्या कर लेते हैं, नगण्य मान लेते हैं। क्या कर लेते हैं, नगण्य मान लेते हैं। जैसे अपने पास मान लो एक ये चीज़ है कि e की पावर x का फॉर्मूला क्या होता है, तो 1 प्लस एक्स, ठीक है, प्लस x² फैक्टोरियल 2। ऐसे ही इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, चलती जाएगी। तो ऊपर वाली घात, ये जो ऊपर वाली घात है जैसे जैसे बढ़ेगी तो ऊपर वाली घात
बढ़ती जाएगी और वैसे वैसे ये मान क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। देखो 1 + x + x² फैक्टोरियल 2। तो ये जैसे जैसे ऊपर वाली घात बढ़ती जाएगी ना, वैसे वैसे इसका मान क्या होता जाएगा, कम होता चला जाएगा। तो अपन क्या करते हैं, इस वैल्यू को कम ना होने के लिए उच्च घातों को अपन क्या कर लेते हैं, नगण्य मान लेते हैं। और ऐसा ही अपन ने इस वाले डेरिवेशन के अंदर किया है। तो क्या बोला, अगर यदि h = 0 हो, ठीक है, h = 0 हो तो e⁻⁴ किसके अप्रोक्स हो जाएगा, hc/1 + hc/λ के क्या हो जाएगा, इक्वल या तुल्य हो जाएगा। तो अपने पास क्या बच जाएगी, देखो एवरेज इसकी वैल्यू अपन ने देखो यहाँ पे लिखी थी, इसकी वैल्यू अपन ने किसके अप्रोक्स मानी है, 1 + hc/2 लैम्डा के के। तो इस वाले की जगह अपन कौन सी वैल्यू पुट कर देंगे, ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे। तो अपने पास क्या आ जाएगा, 1 + hc/λ के टी। -1 पहले से है तो -1 से +1 चला गया, तो अपने पास क्या बच गया, ये hc/λ। हाँ जी, क्या बचा, hc/λ और hc/λ के टी, यही बचा। चलो कर दो काटा पीटी स्टार्ट। अपने hc से hc चला गया और लैम्डा से लैम्डा चला गया, ठीक है। क्या हुआ, hc से hc चला गया, लैम्डा से लैम्डा चला गया। तो अपने पास एवरेज कितनी आई एनर्जी, E = kT, ठीक है। E = कितनी आई, kT। कहने का मतलब क्या है, ये जो इक्वेशन अपने पास 9 इक्वेशन आई है और ये इक्वेशन कौन सी थी अपने पास, 10 थी, ठीक है। इक्वेशन 9 जो है वो क्वांटम के अनुसार दोलकों के माध्य ऊर्जा है। किसके अनुसार, इक्वेशन 9 जो है वो क्वांटम के अनुसार दोलकों की माध्य ऊर्जा है। और इक्वेशन 10 है वो किसके अनुसार है, क्लासिकल के अनुसार दोलकों की माध्य ऊर्जा है। एक चीज़ याद भी रखना, जब भी अपन किसी चीज़ को नगण्य लेते हैं तो क्वांटम कभी भी किसी चीज़ को नगण्य नहीं लेता है। नगण्य लेने वाली चीज़ या फिर नगण्य लेते हैं वो कौन सी फिजिक्स के अंदर आती है, क्लासिकल फिजिक्स के अंदर आती है, ठीक है। तो इक्वेशन 10 क्या है, क्लासिकल के अनुसार दोलकों की माध्य ऊर्जा है। और इक्वेशन 9 क्वांटम के अनुसार दोलकों की माध्य ऊर्जा है। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है, क्लियर है। अगर किसी को फिर भी कोई डाउट हो, नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे आपको। अगर फिर भी किसी को कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक अपन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।